एक्सरसाइज 3.1 का ये रहा 17वां प्रश्न। निम्नलिखित रैखिक समीकरण निकाय को आलेखी विधि से हल करें। समीकरण हमारे पास है 5x - 6y + 30 = 0 और 5x + 4y - 20 = 0 और दोनों रेखाओं और x अक्ष से निर्मित त्रिभुज के शीर्षों को भी ज्ञात करना है। यानी आलेख खींचने के बाद हमें x अक्ष पर जो त्रिभुज बनेंगे उनके तीनों शीर्षों का मान लिखना है। तो चलें इसे भी हम उसी तरह बनाते हैं जिस तरह इसके पहले वाले प्रश्न का भी हमने सॉल्यूशन किया था। प्रश्न 17 के लिए हमारे पास समीकरण 5x - 6y + 30 = 0 और 5x + 4y - 20 = 0 है, जिसे हम सजाकर इस प्रकार भी लिख सकते हैं। यानी 5x - 6y = -30। इसी समीकरण फर्स्ट मानते हुए उसी तरह हम 5x + 4y बराबर -20 है तो +20 हो जाएंगे। ये समीकरण सेकेंड हो गया। अब हम इस आधार पर मान सारणी निकालेंगे। तो समीकरण फर्स्ट को लेते हैं। समीकरण फर्स्ट से चूँकि 5x - 6y = -30 या फिर इसे हम 5x -30 को लेफ्ट हैंड साइड लाए तो +30 हो गया और -6y को राइट हैंड साइड ले गए तो हो गया +6y, जिसे 6y भी लिखते हैं। और इसलिए यहाँ से अब हम y बराबर 5x + 30/6 और ये हमारे मान सारणी निकालने के लिए एक प्रारूप आ चुका है। अब हम यहाँ से मान रखेंगे। यानी अब x बराबर 0 1 2 3 4 5 6 6 35 यानी 6 - 6 -2 -3 या सीधे डायरेक्ट -6 के अलावा और भी ज़रूरत पड़ने पर संख्या रखकर हम दो बिंदु निकालने का कोशिश करेंगे जो कि दोनों इक्वेशन में मिलता हो। तो चलें बारी बारी से हम इसका मान निकालते हैं। यदि x बराबर 0 रखते हैं तो y बराबर 5 × 0, यहाँ x की जगह 0 रखे हैं तो 5 × 0 हो जाएंगे +30 और बटे 6, यहाँ 5 में 0 से गुना कर 0 हो गया 30/6, जिसे हम काटते हैं तो 6×5 यानी 5 हमारा मान आता है। तो ये हमें एक बिंदु मिल चुका है। x बराबर 0 रखने पर y का मान 5। इसी तरह हम डायरेक्ट समय के ख्याल से आप बारी बारी इसकी जांच कर सकते हैं। हम सीधे x बराबर 6 रख रहे हैं तो y बराबर 5 × 6 + 30 और बटे 6, यहाँ 30 और +30 अर्थात 60/6 हो जाएंगे, जिसे हम काटते हैं तो 10। इसी तरह यदि x बराबर हम -6 रखते हैं तो y बराबर 5 × -6 और +30 और बटे 6, यानी हम 5 और -6 गुना करते हैं -30 और +30 और बटे 6, अर्थात ये दोनों कट जाएंगे तो 0/6 और इसे हम 0 लिख सकते हैं। तो दूसरा बिंदु हम यहाँ से -6 भी ले सकते हैं। यहाँ x बराबर 6 लिख कर भी आलेख खींचा जा सकता है, लेकिन हमारा जगह ज़्यादा कवर करने के कारण हम इसे नहीं भी ले सकते हैं। तो हम यहाँ दो बिंदु ले चुके हैं। तो अगला समीकरण के लिए हम मान सारणी उसी तरह निकालेंगे समीकरण सेकेंड से। समीकरण सेकेंड हमारा दिया हुआ है 5x + 4y = 20 या फिर इसे हम 4y = 20 - 5x, इसलिए y बराबर 20 - 5x/4 और ये हमारा मान सारणी निकालने का एक प्रारूप आ चुका है। अब हम अगले स्टेप में उसी तरह x बराबर 0 1 2 4 -4 डायरेक्ट रखकर हम मान सारणी निकालते हैं। यदि
x बराबर 0 तो y बराबर 20 माइनस 5 गुने 0/4 अर्थात 20/4, 4×5 = 20। यहाँ 5 हम एक बिंदु के रूप में ले सकते हैं। इसी तरह यदि x बराबर हम 4 रखते हैं तो y बराबर 20 माइनस 5 गुने 4/4 अर्थात 20 माइनस 20/4, जिसे हम 0/4 भी लिख सकते हैं और यह हमारा आंसर 0 होगा। इसी तरह अगले स्टेप में हम x बराबर, ये 2 बिंदु हो चुका है। अगले स्टेप में तीसरा बिंदु लेने के लिए हम लोग x बराबर -4 भी रख सकते हैं। तो y बराबर 20 माइनस 5 गुने -4 और बटे 4 अर्थात 20 और प्लस 20/4 यानी 40/4 और इसे हम काटते हैं तो 10 अर्थात x बराबर हम यहाँ -4 रखते हैं तो 10 आता है। इस तरह हमारा आलेख मान सारणी इस तरह हम तैयार कर सकते हैं। प्रश्न 17 के लिए समीकरण फर्स्ट अर्थात 5x - 6y बराबर -30 के लिए मान सारणी हम इस तरह लेते हैं। 2 बिंदु x बराबर 0 और -6 तो y बराबर 5 और 0 हमारा बिंदु आता है। a 0 और 5 निर्देशांक, b और -6 और 0 निर्देशांक। इसी तरह समीकरण सेकंड के लिए यानी 5x + 4y बराबर 20 के लिए मान सारणी हम इस तरह लिखते हैं। x बराबर 0 और 4 तो y बराबर 5 और 0। यहाँ a बिंदु हमारा टैली कर रहा है यानी a बिंदु 0, 5 समीकरण फर्स्ट में भी है और a बिंदु 0, 5 समीकरण सेकंड में भी है। इस प्रकार हम x बराबर 0 और y बराबर 5 आंसर के रूप में पा रहे हैं। यहाँ हमें आलेख विधि से इसे हल करना है तो यहाँ c बिंदु 4 और 0 लिया है। यहाँ हमें आलेख विधि से इसे दिखाना है तो 1 घर बराबर 10 इकाई लेकर हम अगले स्टेप में ग्राफ पेपर के दूसरे पेज की तरफ हम आलेख खींचते हैं। इस तरह का ग्राफ पेपर लेने के बाद अब हम इसे x और x डैश यानी x अक्ष दिखाया और y और y डैश हमारा y अक्ष हो गया। 1 घर बराबर 10 इकाई लेकर हमने 0 और 1 के बीच की दूरी 10, 1 और 2 के बीच की दूरी 10, 10 घर का हमने अंतराल पर सारे घर को लिया है। अब हम समीकरण फर्स्ट से x बराबर 0 तो y बराबर 5 है तो हम यहाँ ऊपर 5 की तरफ चलते हैं और इसे इंडिकेट करते हैं। इस बिंदु का नाम हम a देते हैं और 0, 5 इसे निर्देशांक के रूप में लिखते हैं। इसी तरह x बराबर हम अगले स्टेप में -6 यहाँ है हम इसे और y बराबर 0 है तो हम इसे इंडिकेट करते हैं। इसका मान -6 x डैश की तरफ चलेंगे और y बराबर 0 है तो 0 के सामने यहाँ इंडिकेट किए। इस बिंदु का नाम b लिखते हुए हम -6 और 0 निर्देशांक दिखाते हैं। अब ये दोनों बिंदु को हम आराम से इस तरह स्केल रखकर एक दूसरे से मिलाते हैं और इसके इक्वेशन को लिखते हैं। यानी हमारा जो इक्वेशन है 5x + 4y 5x + 4y = 20। सॉरी, इस समीकरण सेकंड के लिए है। फर्स्ट के अनुसार हमारा समीकरण हो जाएगा 5x - 6y है बराबर -30 के लिए आलेख हो गया, एक रेखा खिंचा गया। इसी तरह समीकरण सेकंड के लिए हम आलेख खींचते हैं। समीकरण सेकंड के अनुसार हमारा x बराबर 0 तो y बराबर 5 बिंदु यही है a 0 और 5 और दूसरा बिंदु x बराबर -4, x बराबर 4 और y बराबर 0 हम इसे इंडिकेट किए और इस बिंदु का नाम हम उसी तरह a b इसे c दिए और इसके बिंदु को हम लिखेंगे 4 और 0। अब हम
यहाँ से सीधे स्केल रखते हुए दोनों बिंदु को इस प्रकार मिलाते हैं। और इसके समीकरण को यहाँ दिखाते हैं, यानी समीकरण सेकंड हमारा हो जाएगा 5x प्लस 4y बराबर 20। अब यहाँ से हमारा आंसर आ चुका है। जो एक कटान बिंदु है इस रेखा का और इस रेखा का, दोनों इक्वेशन का जो हमने आलेख खींचा उसका कटान बिंदु ए बिंदु है जो कि 0 और 5 है। तो x बराबर 0 और y बराबर 5 यहाँ हम आंसर के रूप में लिख सकते हैं। यहाँ हम लिखेंगे, इसलिए x बराबर 0 और y बराबर 5, ये हमारा पहला आंसर हो गया। जबकि दूसरे भाग में हमें प्रश्न 17 में लिखना है x अक्ष से निर्मित त्रिभुजों के शीर्षों को लिखना है। x अक्ष हमारा हो गया ये x और x डैश अक्ष। यहाँ शीर्ष रेखा a, b और c इस प्रकार है। तो हम यहाँ a के लिए 0 5, b के लिए -6 0, c के लिए 4 5 शीर्षांक लिख सकते हैं। तो हम अगले स्टेप में पुनः इसे हम इसी तरह लिखते हैं, यानी a के लिए हमारा जो वैल्यू हो गया 0 5, b के लिए हो गया यहाँ b हम माने हैं ग्राफ पेपर पर, तो b लिखेंगे ही। b के लिए 0 5, a के लिए -6, सॉरी जो हमने ग्राफ पेपर पर बिंदु लिया उसी बिंदु को दिखाएंगे। c के लिए 4 0, b के लिए -6 और 0, a के लिए हम यहाँ 0 5 और b के लिए हम यहाँ रखे हैं -6 0 और c के लिए हमने 0 4। इस तरह लिखने के बाद 4 0 है और ये हमारे आंसर हो गए। यही हमारे त्रिभुज के शीर्ष हो गए। इस तरह हम प्रश्न 17 का सॉल्यूशन करते हैं। एक्सरसाइज 3.1 का ये रहा 18वां प्रश्न। यह भी लगभग प्रश्न 17 जैसा ही बिल्कुल मिलता जुलता प्रश्न। तो हमारे पास समीकरण के रूप में 3x - y + 9 बराबर 0 और 3x + 4y - 6 बराबर 0 प्रश्न से हमें मालूम है। यहाँ हम इसे सजाकर इस प्रकार भी लिख सकते हैं, यानी 3x - y बराबर -9, जिसे हम समीकरण फर्स्ट मानेंगे। उसी प्रकार 3x + 4y = +6, इसे हम समीकरण सेकंड मानेंगे। अब हम समीकरण फर्स्ट से उसी तरह मान सारणी निकालेंगे आलेख खींचने के लिए। तो समीकरण फर्स्ट से चूँकि 3x - y बराबर -9, या फिर इसे हम सजाकर इस प्रकार भी लिख सकते हैं। 3x - 9 को हमने लेफ्ट हैंड साइड ले गया तो +9 बराबर y, इसलिए y = हमारा 3x + 9 जो आया एक मान सारणी निकालने का प्रारूप आ चुका है। अब हम x बराबर 0 1 2 3 या फिर -1 -2 -3 रख कर मान सारणी निकालने का कोशिश करेंगे और वैसे बिंदु को लेंगे जो दोनों इक्वेशन में मिलता हो, दोनों इक्वेशन में मान बराबर आता हो। यदि x बराबर 0 तो y बराबर 3 × 0 + 9, अर्थात 9 जो कि बड़ा संख्या है, ग्राफ पेपर पर लेने में असुविधा होगी। इस तरह समय का ध्यान रखते हुए हम डायरेक्ट यदि x बराबर -1 लेते हैं, ऋणात्मक -1, तो y बराबर हमारा 3 × -1 और +9, अर्थात -3 + 9
यानी हम इसे 6 लिख सकते हैं। 9 में से 3 गया तो 6। इसी प्रकार x बराबर, यदि x बराबर हम -2 लेते हैं तो y बराबर 3 गुने -2 और +9 यानी -3 दूनी 6 और +9 अर्थात +3। इस तरह हम x बराबर -1 और x बराबर -2 लेकर दो बिंदु लेकर आलेख खींच सकते हैं। मान सारणी में यहीं पर बनाएंगे और अगले स्टेप में हम समीकरण सेकंड के लिए मान सारणी निकालते हैं। तो समीकरण सेकंड से हमारा समीकरण सेकंड, चूँकि 3x + 4y = 6 या 4y = 6 - 3x, इसलिए यहाँ y बराबर हम लिख सकते हैं 6 - 3x और बटे 4, जो कि हमारा मान सारणी निकालने का एक प्रारूप आ चुका है। अब हम उसी तरह x बराबर 0 1 2 3 या फिर -1 -2 -3 के अलावा और भी ज़रूरत पड़ने पर संख्या रखकर हम वैसे बिंदु की खोज करते हैं जो हमारे समीकरण फर्स्ट में आ सके। तो हम समीकरण फर्स्ट में -1 और -2 लिया है, तो हम यहाँ उसी आधार पर डायरेक्ट यदि x बराबर हम 2 रखते हैं तो y बराबर 6 - 3 गुने 2 और बटे 4 करेंगे। यहाँ 6 में से 6 गया तो 0 यानी 0/4, जिसे हम सिर्फ 0 भी लिख सकते हैं। उसी प्रकार यदि x बराबर -2 लिए तो y बराबर हमारा 6 - 3 गुने -2 लिखेंगे और बटे 4, जिसे हम अगले स्टेप में हल करते हैं। तो 6 + 6 और बटे 4 यानी 12/4, और इसे काटते हैं तो 4 × 12, जो कि हमारे समीकरण फर्स्ट में भी यही मान है। इस तरह हम आसानी से दोनों इक्वेशन के लिए मान सारणी निकाल सकते हैं, इसलिए कि x बराबर -2 रखने पर y बराबर 3 समीकरण फर्स्ट में भी आया है और यहाँ समीकरण सेकंड में भी आ चुका है। तो हम यहीं पर अपने मान सारणी निकालने के तरीकों को स्टॉप करेंगे और मान सारणी जल्दी से लिखेंगे, समय का ध्यान रखते हुए। प्रश्न 18 में समीकरण फर्स्ट के लिए अर्थात 3x - y बराबर -9 के लिए मान सारणी हमने दो बिंदु के रूप में x बराबर -1 और -2 रखकर y बराबर 6 और 3 इस प्रकार लिखा, यानी a बिंदु -1 और 6, b बिंदु -2 और 3। इसी तरह समीकरण सेकंड के लिए अर्थात 3x + 4y बराबर 6 के लिए मान सारणी में इस तरह से जाकर लिखते हैं x बराबर 2 और -2, तो y बराबर 0 और 3 आता है। इस तरह हम C बिंदु दिखाते हुए 2 और 0 निर्देशांक लिखेंगे और B बिंदु हमारा एक दूसरे से मिल रहा है समीकरण फर्स्ट और सेकंड दोनों में। इस तरह हम x बराबर -2 और y बराबर 3 आंसर के रूप में लिख सकते हैं, किंतु हमें इसे आलेख विधि से दिखाना है, यानी एक रेखा दूसरे रेखा को जिस बिंदु पर प्रतिच्छेद करता है वही हमारा x और y का मान होता है। तो यहाँ से हम लोग ग्राफ पेपर लेते हैं। ग्राफ पेपर के दूसरे पेज की तरफ हम x और x डैश लेते हुए एक घर बराबर 10 इकाई लिया। यहाँ 0 और 1 के बीच की दूरी 10 घर का हमने अंतराल पर सभी मान को रखा है। अब हम उसी तरह ग्राफ पेपर पर मान सारणी के आधार पर बिंदु लेते हैं, यानी x बराबर -1, यहाँ -1 है तो y बराबर 6, तो y बराबर 6 हम यहाँ चलते हैं, यहाँ हम इंडिकेट करेंगे। तो यहाँ हम बिंदु देते हैं और इस बिंदु का नाम उसी तरह A लिखते हुए हम इसे -1 और 6 दिखाते हैं। इसी तरह x बराबर -2 यहाँ है और y बराबर 3 हमारा -1 के सामने 3 यहाँ हो गया। इसे हम इस तरह बिंदु को इंडिकेट करते हैं और इसी बिंदु का नाम B देते हुए हम इसे -2 और 3 दिखाएंगे और इसे स्केल के माध्यम से सीधे हम इसे मिलाते हैं इस तरह।
इस तरह मिलाने के बाद इस बिंदु का नाम, इस तरह हम इस रेखा का नाम लिख देंगे, यानी 3x + 4y 3x - y -9 के लिए हमने आलेख खींचा है। इसी तरह अगले स्टेप में हम समीकरण सेकंड के लिए आलेख खींचते हैं, यानी x = 2 तो y = 0 हम यहाँ इंडिकेट करेंगे, इस बिंदु का नाम C देंगे और इसके निर्देशांक 2 और 0 लिखेंगे। इसी तरह x = -2 और y = 3, x = 2 और y = यहाँ x = -2, उसी तरह अब y = 3 इस बिंदु यानी B बिंदु, तो हम यहाँ से इस बिंदु को और इस बिंदु को मिलाएंगे। ग्राफ समीकरण 2 के लिए ग्राफ हो गया ये। इस तरह हम इसे एक दूसरे से मिलाते हैं और आलेख खींचते हैं। इस तरह मिलाने के बाद अब हम इसके इक्वेशन को लिखते हैं, यानी हमारा इक्वेशन है 3x + 4y = 6 के लिए हमने आलेख खींचा है। अब हमारा जो शीर्ष बिंदु है, यहाँ से हम इसे शीर्ष बिंदु दिखा सकते हैं x अक्ष पर। x अक्ष पर हमारा शीर्ष बिंदु जो होगा वही हमारे आलेख का आंसर होगा। यहाँ हम बिंदु B, C और इसका D नाम दे देते हैं, यह भी शीर्ष बिंदु हो गया। x अक्ष पर जो शीर्ष बिंदु है, माने एक त्रिभुज बना, B, C और D त्रिभुज बना, इसके निर्देशांक हम इसे लिख सकते हैं x = -3, x = -3 और 0। इस प्रकार इस शीर्षांक का, इस बिंदु का नाम हम अगले पेज में लिखेंगे, यानी x बराबर यहाँ C, B और D, यही हमारा निर्देशांक हो, सॉरी शीर्ष हो गए। शीर्ष जो कोण बनाता है उसी को शीर्ष बोलते हैं। तो इसे हम यहाँ अपने आंसर में इसे दिखा देंगे। अब हम अपने आंसर पर, यानी x अक्ष से निर्मित त्रिभुज के शीर्ष क्रमशः D बिंदु पर -3 0, B बिंदु पर -2 और 3 और C बिंदु पर 2 0 होंगे। और ये हमारे प्रश्न का सॉल्यूशन है, आंसर है। इस तरह हम प्रश्न 18 का सॉल्यूशन करते हैं।